Hello students, myself Dr. Monica Dakshni, Associate Professor, Government College Kota. I hope students आपने heterocyclic compounds के nomenclature के जो previous lectures हैं वो देखे होंगे। उसी सीरीज में आज हम आपको फ्यूजन nomenclature सिस्टम के बारे में आगे बताएंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको फ्यूजन नोमेनक्लेचर सिस्टम के बेस कंपोनेंट के बारे में आपको बताया था। तो बेस कंपोनेंट के बारे में आपको डिटेल में ये बताया गया था कि बेस कंपोनेंट अगर कोई फ्यूज्ड रिंग है तो उसमें बेस कंपोनेंट को सेलेक्ट करने के लिए क्या-क्या रूल्स होते हैं। उसी तरह से एक सेकंड कंपोनेंट होता है। सेकंड कंपोनेंट जो कि प्रीफिक्स की तरह से काम में आता है, तो वो उस सेकंड कंपोनेंट को हम अटैच्ड कंपोनेंट के नाम से जानते हैं। ओके, तो पहली चीज क्या हुई? पहली चीज हुई, फर्स्ट तो आपका हुआ बेस कंपोनेंट और सेकंड हुआ आपका अटैच्ड कंपोनेंट। तो बेस कंपोनेंट के बारे में आपने डिटेल में जानकारी हासिल की। अब नेक्स्ट जो है वो होता है अटैच्ड कंपोनेंट। तो अटैच्ड कंपोनेंट के लिए क्या होता है कि ये, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो भी बेस कंपोनेंट होता है उसके आगे जो प्रीफिक्स लगता है, ये प्रीफिक्स जो होता है वो बेस कंपोनेंट, ये अटैच्ड कंपोनेंट जो होता है वो होता है। अब जैसे मान लीजिए आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स हैं, तो उसमें क्या होता है कि जैसे इसमें हम, जैसे आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख रहे हैं आप पायरेजीन। तो पायरेजीन का जो ई है इसको हम ओ से रिप्लेस कर देते हैं अगर अटैच्ड कंपोनेंट के लिए, और यानी हम जो प्रीफिक्स ऐड करते हैं किसी भी बेस कंपोनेंट के आगे तो उसको हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे ये पायरेजीन है, अगर हम इसका ई हटा देते हैं तो ये हो जाएगा पायरेजीनो। इसी तरह से पायरेजोल है, पायरोजोल हो जाएगा पायरेजोलो। फिर थायजोल है, थायजोल हो जाएगा थायाजोलो। तो ये कुछ दो तीन आपके सामने एग्जाम्पल्स दिए कि हम किस तरह से ये लास्ट जो आपका लेटर है उसको हम ओ से रिप्लेस करके और एक प्रीफिक्स बनाते हैं। तो ये पायरेजीन, पायरेजोलो, थायजोल, थायजोलो, ये सब जो है आपके ये प्रीफिक्स की तरह ऐड होंगे। अब क्या बात आती है कि इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, तो उन एक्सेप्शंस को जो है उनको भी देख लीजिए आप। ये कुछ एक्सेप्शंस हैं जिनके अंदर कि हम उनको इस तरह से कंसिडर नहीं करते हैं कि इसमें ई को हटा के ओ लिखें, इस तरह से कंसिडर ना करके इनको डिफरेंट तरीके से हम लिखते हैं। जैसे पिरिडीन है तो पिरिडीन को हम लिखेंगे पिरिडो। इसी तरह से क्विनोलिन को लिखेंगे हम क्विनो। आइसोक्विनोलिन को लिखेंगे हम आइसो क्विनो। फ्यूरेन को लिखेंगे फ्यूरो। इसमें आप देख रहे हैं सब में कि इनको जो है आप इसमें ओ ना लगा के, इसमें ओ तो अपन लगा रहे हैं लेकिन इसका पूरे नाम को लेके नहीं, जैसे पिरिडीन को पिरिडीनो नहीं करना, कह के पिरिडो कह रहे हैं अपन, ठीक है। इसी तरह से थायोफीन जो है उसको हम कहते हैं थाय थाइनो, और इमिडाजोल को कहते हैं इमिडेजो, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये कुछ आपने ये देखे कि हम जो प्रीफिक्स जो हैं उनको हम किस तरह से और किस नाम से कैसे ऐड करते हैं।
तो ऊपर वाले जो है ये तो आपने एग्जाम्पल्स देखे, ये सारे पायरेजीन पायरेजोल जो है इनको जनरली हम इस तरह से करते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हमारे सामने हैं जो कि आपने यहाँ पर ये देखे। अब क्या बात आती है कि जब हम फ्यूज्ड रिंग्स हेटेरोसाइकल्स जो है, फ्यूज्ड रिंग वाली जो हेटेरोसाइकल्स हैं, जब उनकी हम नेमिंग करते हैं तो नेमिंग करते वक्त जो है दो बातें हमारे सामने आती हैं कि रिंग्स कैसी हो, या तो रिंग्स या तो कार्बोसाइकल्स फ्यूज्ड विद हेटेरोसाइकल्स, और दूसरा होता है हेटेरोसाइकल्स फ्यूज्ड विद हेटेरोसाइकल्स। ठीक है, तो इसमें आप इनके दोनों आप एग्जाम्पल्स देख रहे हैं। देखिए ये पहला वाला जो एग्जाम्पल है इसमें ये है कि कार्बोसाइकिल जो है यानी बेंजीन रिंग जो है वो हेटेरोसाइक्लिक रिंग से अटैच्ड है, और दूसरे केस में आप ये देखिए कि हेटेरोसाइक्लिक रिंग दूसरी हेटेरोसाइक्लिक रिंग से अटैच्ड है। तो ये दो तरीके के हमारे सामने एग्जाम्पल्स होते हैं। तो सबसे पहले हम इस सिंपल एग्जाम्पल को साथ में लेके चलते हैं कि सबसे पहले जो कार्बोसाइकल्स फ्यूज्ड विद हेटेरोसाइकल्स जो हैं उसको आप देखिए। तो हम क्या करते हैं, देखिए आप ये वाला एग्जांपल देखिए कि इसमें बेंजीन रिंग जो है वो हेटेरोसाइक्लिक रिंग से अटैच्ड है। तो अब इसमें हम इसको ब्रेक करते हैं। ये आपको पिछले उसमें भी हमने बताया था, जब हमने बेस कंपोनेंट के बारे में आपको समझाया था, तो उसमें हमने आपको बताया था कि अगर रिंग्स फ्यूज्ड हैं तो उन रिंग्स को हम जो है ब्रेक करते हैं। ब्रेक करके उनको अलग अलग रिंग की तरह हम पहले देखते हैं, और उसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन सी बेस रिंग है और कौन सी अटैच्ड रिंग है। ठीक है, अब इसमें आप देखिए कि आप ये वाली रिंग देख रहे हैं, इसमें एक बेंजीन रिंग हो गई और एक ये। तो इसमें आप कैसे डिसाइड करोगे, आपको पहले हम बता चुके हैं कि अगर मान लीजिए किसी भी कंपाउंड के अंदर अगर दो रिंग्स हैं और एक रिंग में कोई भी हीट्रो एटम नहीं है या कार्बोसाइकिल है और दूसरे में हीट्रो एटम है, तो हम जो है जिसके अंदर हीट्रो एटम प्रेजेंट होते हैं उसको हम बेस कंपोनेंट की तरह से कंसीडर करते हैं। ठीक है, और तो नेचुरली जब एक बेस कंपोनेंट हो गया तो दूसरा वाला जो है वो क्या हो जाएगा आपका, दूसरा वाला आपका हो जाएगा अटैच्ड कंपोनेंट। तो यहां से आपको इस स्ट्रक्चर को देख के आपने पहले तो ये डिसाइड कर लिया कि दो हिस्सों में तोड़ा, तो जो ये बेंजीन वाली रिंग थी ये हमारी अटैच्ड कंपोनेंट है, और दूसरी वाली जो है वो हमारी बेस कंपोनेंट है। अब इसको हम जो है बेस कंपोनेंट वाली जो रिंग होती है इसको हम मेजर रिंग भी कह देते हैं, और इसको हम माइनर रिंग कह देते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि हमने अब इनको दो हिस्सों में विभाजित कर लिया। अब इसकी नंबरिंग करनी होती है। तो क्या होता है कि नंबरिंग करने के लिए आप जानते हैं, जैसे मान लीजिए ये वाला जो कंपाउंड है इसमें तो कहीं से भी आप नंबरिंग कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, और सारे कार्बन इसमें सिमिलर है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब ये वाले इसको आप देखेंगे तो इसकी नेमिंग कैसे करेंगे कि आपने लोएस्ट लोकेंट वाली बात पढ़ी थी कि आप ये जैसे नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो हीट्रो एटम जो है ये यहाँ से आपने शुरू किया नंबर 1, तो जहां से दूसरा हीट्रो एटम ज्यादा पास होगा उस साइड से हम नंबरिंग को शुरू करेंगे। तो ये 1 हुआ, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 एंड दिस इज 5। तो अब क्या होता है कि आपने पहले तो रिंग में नंबरिंग कर ली। इसके बाद क्या होता है कि जो
हम जो है अल्फ़ाबेट से यहाँ पे इसको डिनोट करते हैं। जैसे मान लीजिए 1 और 2 जो बॉन्ड्स हैं, फर्स्ट और सेकंड जो बॉन्ड्स हैं, उनको हम ए कह देते हैं, ठीक है। फिर सेकंड और थर्ड को हम बी। तो ऐसे अल्फ़ाबेट्स जो है 3 4 को हम सी, ऐसे हम ए बी सी डी ई जितनी बड़ी भी रिंग हो उस हिसाब से हम उसको अल्फ़ाबेट जो है हम उसको दे देते हैं। तो क्या हुआ कि जो सेकंड कंपोनेंट था उसको तो हम जो मतलब अटैच्ड कंपोनेंट है उसको तो हम सिंपल नंबरिंग कर देते हैं, ठीक है। जो हमारा जो एक प्रिंसिपल है कि जो हमारा लोएस्ट पॉसिबल वाला नंबरिंग वाला जो हमारा एक प्रिंसिपल है हम उसको फॉलो करते हुए हम उसको नंबरिंग कर देते हैं। और दूसरा जो है, जो बेस कंपोनेंट है, उसमें हम बॉन्ड्स के हिसाब से फर्स्ट सेकेंड इनके बॉन्ड्स के बीच में हम इनको अल्फ़ाबेट से हम इसको अल्फ़ाबेट देते हैं। जैसे अब फर्स्ट और सेकेंड बॉन्ड है तो इसको हम इस ये हो गया ए, ये हो गया बी, 2 और 3 के बीच में जो है ये बी हो गया, 3 और 4 के बीच में ये हो गया सी, ये हो गया डी और ये हो गया ई। तो इस तरह से हम इसको अल्फ़ाबेट्स दे देते हैं। अब हमारे सामने बात आती है कि हम नंबरिंग या हम नेमिंग जो है वो किस तरह से करें। नेमिंग जो है वो किस तरह से करें। तो उसके लिए क्या होता है कि सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि जो माइनर रिंग है यानी जो अटैच्ड कंपोनेंट है वो सबसे पहले लिखा जाएगा। फिर उसके बाद जो है आप जो भी आपका जहां से वो अटैच्ड है, अभी हम आपको बताएंगे, अभी तो हमने रिंग्स अलग अलग कर रखी है लेकिन एक्चुअल में तो ये अटैच्ड रिंग है। तो ये कहाँ कहाँ पर अटैच्ड है, किस नंबर पर अटैच्ड है, किस अल्फाबेट से अटैच्ड है, वो कौन से बॉन्ड से अटैच्ड है, तो वो हम उसके बाद फिर हम यहाँ पर ये ये एक ब्रैकेट में लिखेंगे। और लास्ट में जो है हम अपना मेजर रिंग जो है उसकी डिटेल लिखेंगे। तो मेजर यानी ये हो गया बेस कंपोनेंट। अगर हमारे पास कोई एक्स्ट्रा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, तो जैसे कोई किसी भी कार्बन के साथ कोई अगर एक्स्ट्रा हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है, ऐसे एग्जांपल्स भी हम आपको देंगे, तो उसको हम यहाँ पर जो भी है एन एच जितनी भी हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगी उसको हम यहाँ पे लिखते हैं। तो ये एक हमारा सिस्टमैटिक तरीका होता है कि हम नाम को किस प्रकार लिखें। तो अब आप आ जाइए इसके ऊपर, इस वाले के इसको देखिए आप कि ये जो है इसमें क्या है, बेंजीन है। तो बेंजीन क्या हो जाएगा, बेंजो, ठीक है। सबसे पहले तो आप देखो, ये आप इस वापस इस कंपाउंड पे आ जाइए। तो आपने नंबरिंग की यहाँ से, ठीक है, मतलब नंबरिंग यहाँ से आपने की तो ये यहाँ पे ये 1 हो गया, 1 2 3, ठीक है। तो 1 जो है यहाँ पर जो ये 1 है ये वाला, इस 1 के साथ आप देख रहे हैं यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच्ड है, ठीक है। तो क्या करेंगे, हमें सबसे पहले हाइड्रोजन लिखनी होती है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लिखेंगे कि फर्स्ट पोजीशन पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो हम लिखेंगे 1H, ठीक है, ये हो गया 1H। फिर हमारी ये जो है ये वाली जो रिंग है, देखिए यही लिख के बता देते हैं आपको, ये है 1H। और जो अटैच्ड रिंग है जिसको कि हम प्रीफिक्स की तरह यूज करते हैं और जिसको कि हम जैसे बेंजीन है तो बेंजीन का बेंजो हो जाएगा, तो उसको हम प्रीफिक्स को पहले लिखेंगे। तो ये हो गया 1H बेंजो। अब बेंजो हो गया, अब ये बेंजो जुड़ा किस पर है, तो ब्रैकेट में हमें वो डिटेल लिखनी पड़ेगी। तो वो डिटेल ये है कि ये जब आप ये देख रहे हैं यहाँ से, ये इधर से ये डी से जुड़ा हुआ है,
ठीक है, डी। तो क्या आ गया यहाँ पे, डी, ये अल्फाबेट आ गया और डी आ गया, और इसके बाद जो है फिर क्या है, ये डायजोल है। तो डायजोल किस पोजीशन पर है, नाइट्रोजन में दो नाइट्रोजन हैं, तो फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पर नाइट्रोजन है, तो ये हो जाएगा 1,3 डायजोल। हुआ क्लियर? तो जैसे हमने आपको यहाँ पे बताया कि सबसे पहले आपको अगर कोई एक्स्ट्रा हाइड्रोजन प्रेजेंट है इसके कंपाउंड के अंदर, तो सबसे पहले उस एक्स्ट्रा हाइड्रोजन को हम लिखेंगे, देन माइनर रिंग यानी अटैच्ड कंपोनेंट प्रीफिक्स लिखेंगे, फिर हम जो है वो प्रीफिक्स किस उससे जुड़ा हुआ है, किस पोजीशन से, तो यहाँ पर ये डी से जुड़ा हुआ था इसलिए हमने यहाँ पर डी लिख दिया। देन जो मेजर रिंग है उसका जो नाम है फिर वो लिखा जाता है। तो ये आपको दिख रहा है यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पर नाइट्रोजन जुड़ी हुई है, तो ये 1,3 डायजोल। तो ये इसका नाम हुआ। तो ये जो है एक सिंपल तरीका हुआ इसको बताने का। अब जो है एक एग्जाम्पल मैं आपको इसका दे देती हूँ कि हीट्रोसाइकल्स फ्यूज्ड विद हीट्रोसाइकल्स, यानी कि जो दोनों जो रिंग्स हैं उन दोनों में हीट्रोसाइक्लिक एटम्स मौजूद मौजूद है, दोनों हीट्रोसाइक्लिक रिंग्स हैं और दोनों आपस में फ्यूज्ड हैं। तो इसको भी उसी तरीके से देखिए आप, ये ग्रीन लाइन से यहाँ पर इसको ब्रेक कर दिया है। ब्रेक करने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप में देखिए यहाँ पर ये आपको ये स्ट्रक्चर मिल गया, ये है पाइरेन, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा ये पाइरोल, ठीक है, ये तो आपका हो गया पाइरेन, है ना, और ये आपका पाइरोल हो गया, ठीक है। तो अब दोनों रिंग्स को आपने, दोनों हीट्रोसाइक्लिक रिंग्स हैं, ये दोनों हीट्रोसाइक्लिक रिंग्स हैं, इनको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद आपने देखा कि एक स्ट्रक्चर पाइरेन बना, दूसरा पाइरोल बना। अब इसमें से आपको वही आपको सेलेक्ट करना है कि इसमें से बेस कंपोनेंट कौन सा है और इसमें अटैच्ड कंपोनेंट कौन सा है। तो आप जानते हैं अच्छी तरह से कि जिसके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है हम उस रिंग को प्रेफरेंस देते हैं। तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन को हम ऑक्सीजन से पहले हम इसको प्रेफरेंस देते हैं। तो पाइरोल रिंग जो है, यहाँ पर पाइरोल रिंग जो है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी बेस कंपोनेंट। बेस कंपोनेंट है इसका, और इसको हम मेजर रिंग की तरह से, मेजर रिंग की तरह रिप्रेजेंट करेंगे। वहीं पाइरेन जो है, पाइरेन क्या होगा आपका, अटैच्ड कंपोनेंट, और वो माइनर रिंग की तरह से बिहेव करेगी। तो अब इसका नाम आपको देना है, तो इसका नाम देने के लिए क्या होगा कि वही हम इसको अलग अलग कर देंगे, नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग जब हम करते हैं, तो नंबरिंग करते टाइम क्या होता है कि आप देखिए ये यहाँ से नाइट्रोजन है 1 2 3, सॉरी ये इधर से नहीं होगा, ये यहाँ से नहीं होगा, इसको हम जहां से ये, जिधर से ये अटैच हो रही है, क्योंकि इधर अपने को कोई इधर प्रेफरेंस वाला क्या है, तो हम इधर क्या करेंगे, इसको इस साइड से ये इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मूव करेगी, तो ये इस डायरेक्शन मूव करेगी, तो ये भी इस डायरेक्शन मूव करेगी। तो इनके नंबरिंग हम इस तरह से करेंगे कि अगर इसको हम 1 देते हैं, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। इसी तरह से ये वाली रिंग जो है, इस वाली रिंग में भी आप ये करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। तो अब इसमें क्या हुआ कि ये नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट हुई, तो हम क्या करेंगे, अब इसमें अल्फ़ाबेट्स देंगे इसको। तो फर्स्ट और सेकंड जो बॉन्ड है इसको हम देंगे ए, 2 और 3 के बीच को हम देंगे बी, इसको देंगे हम सी, इसको डी और इसको ई देंगे, ठीक है। तो अब सबसे पहले जो हम लिखेंगे, यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा आपको हाइड्रोजन अटैच्ड, ये तो आपके ये
आपको कोई नहीं दिख रही है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो पायरेन है ये अटैच्ड कंपोनेंट है, तो माइनर रिंग को सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे। तो माइनर रिंग में क्या हो जाएगा, नाम आप देखिए कि ये हो गया पायरेन, पायरेनो। ठीक है, पायरेन को हमने क्या कहा, पायरेनो। फिर ब्रैकेट में आपके क्या आ जाएगा, कहाँ से अटैच्ड हो रहा है ये, इसका तो आप लेंगे 2 और 3 और इसका लेंगे, इसका तो लेंगे आप 2 और 3, इस रिंग का तो ये वाले इससे हो रहा है, और जो बेस रिंग है जिसमें कि आपने एबीसीडी वाली नंबरिंग करी है, आप ये देखिए कि इसमें तो आप करेंगे नंबरिंग सिंपल, और इसमें बेस रिंग तो अटैच रिंग में तो सिंपल नंबरिंग करेंगे और बेस रिंग में आप अल्फाबेट्स देंगे बेस रिंग को। तो बेस रिंग में हम नंबरिंग सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि हम 1 और 2 के बीच में हम ए को लिखेंगे, 2 और 3 के बीच में बी को लिखेंगे, इसलिए हमने ये नंबरिंग लिखी हुई है। लेकिन इसकी ये जो नंबरिंग है वो यहाँ पर नहीं लिखी जाएगी, यहाँ पर नंबरिंग किसकी लिखी जाएगी, इसकी लिखी जाएगी। तो ये दोनों यहाँ से अटैच्ड है, इस जगह से आप देखिए, इस वाले उसमें देखिए कि इस जगह से अटैच्ड है। तो कहाँ से जुड़ा हुआ है, एक तो ये 2 और 3 पे जुड़ा हुआ है, और ये क्या है, ये सी है। तो इसको क्या करेंगे, इसको हम कैसे लिखेंगे, अटैच्ड रिंग को पहले लिख दिया आपने, पायरेन है, इसको आपने लिखा पायरेनो टू, सॉरी पायरेनो 2 3, और ये क्या है, सी 2 3 सी, और सिंपल, फिर बेस का आ जाएगा नाम, तो बेस क्या है, पायरोल। ठीक है, तो क्या हुआ, सबसे पहले प्रीफिक्स लगाया, जो अटैच्ड रिंग थी उसका प्रीफिक्स लगा दिया, तो उसको पायरेन है रिंग, तो उसको पायरेनो, और ये कहाँ से जुड़ा हुआ है, सेकंड और थर्ड पोजीशन से जुड़ा हुआ है, तो ये 2 3 आ गया, और यहाँ पर ये जो अल्फाबेट है ये सी है, इसलिए 2 3 सी, और फिर बेस कंपोनेंट का नाम यानी मेजर रिंग का नाम, तो मेजर रिंग अपनी है पायरोल। तो ये आज जो है, आज के लेक्चर में अभी हमने आपको बिल्कुल बेसिक कि नाम कैसे दिए जाते हैं। अब हम जो है वो कैसे नाम दिए जाते हैं, कैसे हम रिंग को स्प्लिट करते हैं और स्प्लिट करके अलग अलग उनको कैसे हम किसको अटैच्ड रिंग माने, किसको बेस रिंग माने, और किस तरह से हम नंबरिंग करते हैं, किस तरह से हम अल्फाबेट डिनोट करते हैं, वो हमने आज आपको बताया। और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम आपको डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स लेके इस चीज को एक्सप्लेन करेंगे। तो ये आपको जो है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम इसको और डिटेल में डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स लेके और समझाएंगे। तो थैंक यू।